Hello, 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 hello. अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Currently, जो new students हैं, send your name and phone number on Meet chat, so I can take your attendance. Can you send name and roll number on Google Meet chat? सर जी एक बात पूछनी थी। जी, सर इन दिनों में यूनिवर्सिटी आके क्लास ले सकते हैं? यूनिवर्सिटी आके ले सकते हैं, लेकिन आप फिर ऐसे ही लेंगे जैसे बाकी ले रहे हैं। इधर किसी पीसी पे बैठ जाएंगे, ऑनलाइन ही लेंगे। ठीक है नेट लेकिन यूज क्या? करना है यूटी का। जी जी। अ, मुझे नहीं लगता, फिर शायद वो इंटर होने का भी मसला हो। कंफर्म नहीं है बच्चों को इंटर होने देते हैं या नहीं। चलें सर, मैं किसी वो कोऑर्डिनेटर साहब से पता करता हूँ। हाँ, उनसे पूछ लें। ओके। Kindly send your name and roll number, please. All स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं अपना नेम और रोल नंबर सेंड कर दें। जो सेंड कर चुके हैं वो रहने दें, और जो भी रहते हैं वो काइंडली सेंड कर दें।
आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं चैट से लगाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग लाजमी अपना नाम और रोल नंबर भेज दें, मैं साथ साथ लगा रहा हूँ। और एंड पे जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं जो लोग प्रेजेंट हैं, जो एब्सेंट हैं, ठीक है? क्रॉस मैच हो जाएगा ताकि अगर किसी की नहीं भी लगी तो वो लगा लें। सीढ़ियों से ऊपर वो जो सामने नहीं बड़ी सी। काइंडली सेंड योर नेम एंड रोल नंबर। जो बच्चे आए हैं हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी आए हैं वो अपने नेम और रोल नंबर चैट में सेंड कर दें, जिसमें राजा मोइज, वजील हसन, सैयद अहमद अबू बकर, सदीक सलीम, बासिम, उमैस, मोहम्मद बिलाल, उसामा रफ़ीक, हसनैन मुनीम अन, हाफिज सखावत, तकवीम, फरहाद, उमैर बिन सिद्दीक, राय साकिब अली, उमैस, यस जोहेब सर, राय नदीम। साकिब। कौन? साकिब सर। राय साकिब। यस सर। अपना नेम भी सेंड कर दे, रोल नंबर। सर ओके उमैर सर। बिन सिद्दीकी प्रेजेंट सर। कौन? उमैर सर 39। 29, 39। यस सर। और जाहिद सलीम अंजुम, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। ये जिन बच्चों के नाम दिए हैं ये अपने नेम और रोल नंबर अगर अभी आए हैं भेज दें तो हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पे इंशाल्लाह दोबारा अटेंडेंस ले लेंगे। सर यूटी अबू बकर 12 की 09। लगाई है सीरीज में। सदीक सलीम। यस सर। सर यूटी 23 की लगी है। उसामा शकूर। बच्चे किसी की नहीं लगी। आप लोग अपना नाम और रोल नंबर भेजें तो लग जाएगी, ठीक है? जो नहीं भेजेंगे उनकी नहीं लगेगी। जो जो भेजेगा उसकी लग जाएगी, टेंशन ना लें। सो टुडे इज लैब आवाज नंबर बहुत 4। कम आ रही है। Today is lab number 4, which is DC motor modeling in MATLAB Simulink. Learning objectives: familiarization with physical setup, introduction to building the model with Simulink, और building the model with Simscape. MATLAB Simulink है हमारे पास, एक DC मॉडल है। अगर आपने क्लास में नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, सिंपल है इसमें। In DC motor we have two circuits, one is electrical and the other one is mechanical.
हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सर्किट के, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है और एक मैकेनिकल पार्ट। इसकी मॉडलिंग हम करेंगे और मॉडलिंग के बाद हमने जो लास्ट लैब में इक्वेशन को मॉडल करना सीखा है, इसकी वो इक्वेशन हम निकालेंगे और फिर इस इक्वेशंस को हम सिमुलिंक में ब्लॉक डायग्राम के जरिए उन इक्वेशंस का मॉडल हम बनाएंगे। ठीक है। डीसी मोटर की हम इक्वेशंस को इक्वेट कैसे करते हैं ये हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे। मैं इसमें सर ये स्टूडेंट को जरा अलाउ कर दें सर क्लास। ओके। तो बिल्डिंग द मॉडल्स, यहाँ इक्वेशंस ड्रा नहीं की गई, डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन है और उनसे हम एक जो है इसका ब्लॉक डायग्राम हम इसकी बनाते हैं और एंड पे हमें ये दो बेसिकली इक्वेशंस हैं, हम इनको ड्रा करते हैं और फाइनली जो हमारे पास इसका जो ब्लॉक डायग्राम आती है डीसी मोटर की वो कुछ इस तरह है। ठीक है। तो हम इसको newcomers kindly send your name and roll number to Google Meet chat, so can I take your attendance at the end of the class? So please kindly send your name and roll number. So first of all, take a whiteboard. As you see the model of DC motor in which there are two parts, one is the electrical part and the other one is mechanical part. So we have two equations, one is for electrical part and the second one is for mechanical part. So how we can model this DC motor into the differential equations, let's see. We have electrical model and this is a shaft which are connected to a mass. This motor must run something, इसको हम इनर्शिया कहेंगे और जो इसकी शाफ्ट है उसमें कुछ टॉर्क होगा। ठीक है। और इस शाफ्ट के साथ मस्ट भी एक जो डैम्पर हमने इसके साथ एक आएगा। ठीक है। ये जो डीसी मोटर है इस पॉइंट पे हम इसको कहते हैं दिस इज बैक ईएमएफ, दिस इज नोन एज ईबी। डीसी मोटर में ये आप इसको प्लस कह लें और दिस इज योर माइनस पॉइंट, दिस इज आर एंड दिस इज इंडक्टर एल। सो according to V input, we have output which is the speed of the motor. Input is electrical and output is the mechanical. So V in is equal to current is passing from this point. V in is equal to IR plus
this is inductor L, and voltage across L is V is equal to L di by dt प्लस, ये देखें हमारा कुछ सर्किट इस तरह है ना, तो V इन ऑल दी एलिमेंट्स जो आपकी सर्किट के अंदर है वो प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास V इन हो जाएगी। उसमें अब क्या है, V इन आपका यहाँ पे IR आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है, और एक आपके पास जो बैक EMF है वो है, दिस इज योर बैक EMF EP। ठीक है, अब जो बैक EMF है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डीसी मोटर बैक EMF का अगर आपको कंसेप्ट हो तो ये हमारा, जैसे आप इंक्रीज करेंगे स्पीड को, आपकी बैक EMF इंक्रीज हो। सो स्पीड विच इज नोन एज ओमेगा, ओमेगा is directly proportional to back EMF, and if we remove this proportional sign, we get a constant EB is equal to K ओमेगा। अगर ये आप पार्ट साथ साथ लिखते जाएं स्टेप वाइज तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा कि हम इसकी इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन, हाउ वी कैन ड्रा द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड हाउ वी मॉडल दिस डीसी मोटर इनटू सिमुलिंक। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज, ये काफ़ी ये लेंथी है तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना साथ साथ लिख लें स्टेप्स इसके, तो इजी रहेगा आपके लिए। सो बैक EMF is directly proportional to speed, and if you remove the proportional sign you will get a constant K. EB is equal to K omega, and this omega is basically speed। ठीक है, तो जो रोटेटिंग स्पीड है हम उसको थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ ना, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अगर थीटा को मैं डिस्प्लेसमेंट लूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो ये मेरी स्पीड हो जाएगी, और इसका डबल डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट, थीटा डॉट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम इसी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें इसकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें ई बी की, तो हमारे पास क्या होगा, वी इन इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस के ओमेगा। ठीक है, which is EB is equal to K omega. So we can call this equation as A. आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आ रही है सर। Okay. Yes, sir. So from this equation, this is very important equation. From this equation, this is the differential equation of DC motor for electrical part. This is the differential equation for electrical part. So you can separate the highest derivative as we learned from the last lab. If you model the equation into the Simulink, first of all you will separate the highest derivative from the equation. So highest derivative is di by dt, so we can separate di by dt also can be written as I dot. So I can write di by dt as I dot. So
I dot or di by dt is equal to, take all these terms to the left side of the equation. So IR will be minus, K omega will be minus, and 1 L will be divided for each terms. So you will get I dot is equal to minus I over L minus R over L. I minus K over L omega plus, this is already on the left side, so this will remain plus V in divided by L. So this is one of the main equation for our modeling. So we can call this equation as 1, equation number 1. From the mechanical part, we can write an equation in where torque is equal to inertia, and this is your damper. Inertia can be written in form of J theta double dot. जैसे हम F इज इक्वल टू एम में लिखते हैं ना स्टेटिंग मोशन में, इसी तरह रोटेटिंग मोशन में आप क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम में होता है यहाँ पे, ठीक है, लीनियर मोशन में। और जो एंगुलर मोशन है उसमें आपका इनर्शिया होगा और साथ एम ए मैस होता है और ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को आप डबल डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में लिखूं तो हम उसको कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्ले, मतलब उसे मैं लिख सकता हूँ डी, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं शो करूँ एस के साथ तो डी एस स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव आएगा। सिंगल में क्या आया था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और एक्सलेशन क्या आएगा एंगुलर, आपके पास डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये उस टर्म में है। सो टॉर्क इज इक्वल टू जे थीटा डबल डॉट प्लस जो हमने एक डैम्पर लगाया था उसमें क्या आया, थीटा डॉट। जिस तरह हमने सेकंड क्लास में सेकंड लैब में हमने जो मैस डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम किया था उसमें हमने एक डैम्पर यूज किया था। तो डैम्पर में हम क्या लेते थे, सिंगल डॉट लेते, सिंगल डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ भी आपने बीटा के बी के साथ आपने डैम्पर के साथ थीटा सिंगल आपने डेरिवेटिव लेना। अब as we know from omega is equal to theta dot, if we take the derivative of omega, तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं ओमेगा का डेरिवेटिव लूं, ओमेगा डॉट इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट, दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव लूं इस इक्वेशन का, तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा डॉट इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट। सो we can write this equation in terms of omega. So omega is equal to theta dot by taking derivative on both sides, omega dot
will equal to theta double dot. ठीक है, so put value of theta double dot and omega theta dot in terms of omega, so we will get torque is equal to j omega dot plus b omega. समझ आइए यहां तक? Yes, sir. And we know torque is सर directly ये proportional. सर ये बी बी थीटा डॉट सर ये नहीं समझ आया। देखिए हम आपके पास एक जो मैस डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम था, उसमें जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग होता है, एक डैम्पर होता है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो एंगुलर मोशन है इसमें भी एक डैम्पर लगा होता है। अब ये तो नहीं है कि इसको मैंने फोर्स लगाई और ये लगातार चलते ही रहा है, चलते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें भी एक डैम्पर लगा होता है, ठीक है। या तो वो एयर है या हम ब्रेक की सूरत में या जो भी आपके पास उसमें क्या कह सकते हैं आप, सिस्टम आपने लगाया हुआ है फॉर डैम्पर, तो हम उस डैम्पर को बेसिकली बीटा से शो कर रहे हैं, ठीक है। So torque is equal to torque is basically directly proportional to current. If you increase the current of the motor, you can increase V in. If you increase the V in, increase I, mean you increase the torque of the motor. यानी आप स्पीड को अगर एक ही पॉइंट पे चला रहे हैं तो वो उसकी वेलोसिटी होगी। जब उसमें आप थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज करेंगे या उस पर लोड डालेंगे तो आपका जो टॉर्क है वो जो करंट इंक्रीज करेंगे आपका टॉर्क जो है वो चेंज होगा। तो करंट इंक्रीज डिक्रीज करने से आपका जो टॉर्क है वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और अगर वो इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, यू विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू K into I. You will get a constant. You can name, you can write any constant, any letter here. It can be a K, B, C, D. Any letter can be written as a constant. So the new equation, which is equation, let's call this equation as B. So equation B will be, can be written as torque is equal to Ki. So Ki is equal to J omega dot plus B omega. Okay, and from this equation, this is the mechanical part equation. For electrical part equation, you have the equation I dot, and for mechanical part, you have the equation K is equal to J omega dot plus B omega, and separate this first derivative in this equation, which is omega dot is equal to, take this B W to other side, which will convert into minus B divided by J. Why J? Because J is multiply by omega dot, and when you cross this J, you will have a J with on the in denominator on the right hand side. So this term will convert into minus, and this will remain in term of plus K divided by J into I. Okay, and you can take common 1 over J. So this equation is
the second important equation for the DC motor modeling, and we can call this equation as equation number 2. So this is equation number 1, which is I dot, and equation number 2, which is omega dot. So how we can calculate the transfer function of this motor? We can calculate the transfer function as the ratio of the output divided by the input. So for transfer function, and call this equation, this is A, this is B, and this equation, call this equation as C. Okay. Now अब यहाँ तक हमारी अगर हम मॉडलिंग करनी है ना, तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशंस मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट की भी इक्वेशन आ गई है और मेरे पास मैकेनिकल पार्ट की भी इक्वेशन आ गई है। सो वी कैन मॉडल द डीसी मोटर इनटू मैटलैब सिमुलिंग ऑन depending on these two equations, but let's how we calculate the transfer function. If we want to calculate the transfer function of DC motor by using these equations, how we can calculate the transfer function of DC motor? So by equation A, take the Laplace transform of equation A. So for you can write here for transfer function of DC motor. Okay. So by taking the Laplace transform, of equation A, you will get V of S is equal to I of S R plus this is L for derivative we have a single S. If we have a derivative, we can convert if we take the derivative Laplace transform of derivative for single derivative, it will convert into S. Yes, sir. ठीक है, और if we have the integration, then we convert into 1 over S after taking the Laplace transform. So we have R IS plus L di by dt LS I of S plus third term is K omega K and omega of S. ठीक है, इसका हमने लैप्लास ले लिया। अब यहाँ पे देखिए we can take common IS, तो यहाँ से हम IS कॉमन ले लें। सो IS को अगर मैं कॉमन लूँ तो we will get R plus सर LS के साथ तो IS नहीं आएगा बच्चे, प्लस K ओमेगा
एस। जब आप इसका डेरिवेटिव कहाँ गया, ये नहीं, ये जब आप इसका लेंगे तो डेरिवेटिव किस जगह आपके पास आ जाएगा, एस, और जो वहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है वो एज इट इज इन टर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, इन टर्म ऑफ एस में आएगा। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास लेट कॉल दिस इक्वेशन एज ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी डी हुई और ये किसके इक्वल है, वी ऑफ एस के इनपुट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इनपुट, हमारे पास देखें डीसी मोटर में क्या है, हम वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट क्या ले रहे हैं, हम उससे स्पीड ले रहे हैं। सो वी हैव द ट्रांसफर फंक्शन एज द रेशियो ऑफ द ओमेगा डिवाइडेड बाय आउटपुट विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाय इनपुट विच इज वी ऑफ एस। सो वी मस्ट write the equation in terms of omega divided by v of s, and we must remove this I of s, ठीक है। मेरे पास ओमेगा एस की फॉर्म में अगर ये इक्वेशन आ जाए तो मैं आसानी के साथ इसे ओमेगा एस डिवाइड बाई वी ऑफ एस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे देखिए मेरे पास ओमेगा एस सिर्फ एक टर्म में आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को अलग नहीं कर सकता। सो टेक द इन नेक्स्ट इक्वेशन टेकिंग लैप्लास, ये हमने जो अभी लैप्लास लिया ये हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। अब टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म of mechanical equation, or you can say equation which is called as equation number C, ठीक है। So taking the Laplace of equation C, so we will get KIS is equal to KIS is equal to, अब यहां देखे डी ओमेगा बाई डी टी है, तो यहां पे क्या होगा, जे ओमेगा जे एस, एक एस आएगा और ओमेगा एस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे बी ओमेगा एस प्लस, ये माइनस तो नहीं है, नहीं, सो प्लस बी इंटू ओमेगा एस, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एस फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज आई एस इज इक्वल टू, टेक द कॉमन ओमेगा एस into JS plus B and divided by K term, ठीक हो गया, गुड। ये कौन बच्चा बोला, ये मेरे साथ साथ चल रहा है, शाबाश, सलाल। ओके गुड। सो पुट दिस इज योर इक्वेशन C, लास्ट इक्वेशन क्या थी, D, एंड दिस विल you can call this equation as equation E. Okay, so now put equation E into equation D जो हमने यहाँ पे निकाली है। IS की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंटर करनी है, तो IS की वैल्यू आप इक्वेशन इसके अंदर जब पुट करेंगे तो योर इक्वेशन D विल बिकम, पुट इक्वेशन E into equation D. So V of S
is equal to omega s js plus b divided by k into is की वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू आर प्लस एल एस इंटू आर प्लस एल एस एंड प्लस के ओमेगा एस प्लस के ओमेगा एस. So you can take the common of omega s from these two terms. So omega s हम अगर इधर से कॉमन ले लें और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, अगर यहाँ से एक बार कॉमन ले लें और देन वी ऑफ एस को मैं इधर ले आऊँ, ओमेगा एस डिवाइड बाई वी ऑफ एस हो जाएगा और ये सारी टर्म जो कि न्यूमरेटर में है ये उस तरफ जाके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसे ही है. यस सर. Okay, good. So omega s we can write omega s divided by v of s. ये स्टेप आप खुद कर दें, ठीक है, जो बीच में एक मैंने छोड़ दिया. omega s into v of s is equal to 1 divided by 1 डिवाइड ये टोटल डिवाइड हो जाएगा सारा, ठीक है. क्या होगा जे एस प्लस बी डिवाइडेड बाय के के इंटू दिस टर्म आर प्लस एल एस प्लस के. सो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन. सो हमने अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है. ये मोटर टॉर्क कांस्टेंट जो हमने टॉर्क का लिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने बैक ईएमएफ में हमने लिया था, ये मोमेंट इनर्शिया जो हमने जे यूज किया, ये मोटर विस्कस फ्रिक्शन बी जो हमने डैम्पर दिया और ये आर वैल्यू ऑफ आर जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ एल जो आपके पास इंडक्टेंस है. तो आपके ट्रांसफर फंक्शन में जो भी वैल्यूज यहाँ पे यूज हो रही हैं आप उनकी वैल्यूज पुट करेंगे. पुट करने के बाद आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एस आ जाएगा. तो उस ट्रांसफर फंक्शन को हम वही स्टेप आप कर सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट लैब में किया था. आप उसका डायरेक्टली उसका इन कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, आप उसका मॉडल बना सकते हैं, मॉडल के अंदर उसका ट्रांसफर फंक्शन लिख के उसको स्टेप ले सकते हैं. तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है. लास्ट अगर लैब आपने की हो तो. So this is your final transfer function of DC motor and you can check the response of your DC motor by providing all the values of J, R, S, L, K. जो भी आपके पास मोटर है अगर आपके पास उसकी ये वैल्यूज मौजूद हैं आप उसको पुट करें और उसका स्टेप लें और उसका आप रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो इन नेक्स्ट जो हमारा फाइनल जो स्टेप है, हमारा जो लैब टाइटल है डीसी मोटर मॉडलिंग इन मैटलैब सिमुलिंक, वो अब हम कैसे करेंगे. उसके अंदर आप देखें इक्वेशन नंबर हमने कौन कौन सी ली थी. इक्वेशन नंबर 1 विच इज आई डॉट एंड इक्वेशन नंबर 2 विच इज ओमेगा डॉट. सो इक्वेशन नंबर 1 इज आई डॉट इज इक्वल टू माइनस R by L I और क्या था माइनस के ओवर एल ओमेगा माइनस ये एल है, ये आई है, आई, ठीक है, ये आई करंट है,
माइनस के बाई एल ओमेगा प्लस वी इन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये हमारे पास ये एल हम कॉमन भी ले सकते हैं। एल इसमें को अगर मैं ना लिखूं ना तो एल को मैं यहाँ कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम कॉमन ही लेंगे इसमें से। इस इक्वेशन को यस अगर सर, वन रीराइट, बाय एल का बना हाँ, सकते हैं। तो आप इसको रीअरेंज करके इसे 1/L बाहर लिखते हैं। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ओमेगा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा डॉट इज इक्वल टू 1 माइनस बी डिवाइड, अच्छा इसमें भी मैं इसको, एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ, 1/J इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ये देखें इक्वेशन 2, 1/J दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो मैं दोनों टर्म्स में से J इसका कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास 1/J माइनस बी और प्लस मेरे पास K इंटू आई। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम 1/L कॉमन लेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम में हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की मॉडलिंग की थी वो हमने सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशंस की मॉडल की थी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मॉडलिंग करूं सिर्फ इसकी और इसको छोड़ दूं तो मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता, और अगर मैं इक्वेशन 1 की मॉडलिंग करूं और इसको मैं भूल जाऊं तो मैं इसकी इक्वेशन इसकी मॉडलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे पास ओमेगा यूज हो रहा है, इस इक्वेशन में मेरे पास आई यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें मेरे पास ओमेगा यूज हो रहा है और इसमें मेरे पास आई यूज हो रहा है, और आई मुझे कहाँ से मिलेगा, इस ये पॉइंट बी के से। साथ ओमेगा नहीं है? बी के साथ की तरह इक्वेशन नहीं है सर। 2, कौन सी नहीं है इक्वेशन, सर, नहीं है। ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 2 आप, सर। हाँ सर ये ऊपर इक्वेशन में है ना। सर 2 इक्वेशन लेनी है हमने। एक मिनट ये हमने हाँ बी ओमेगा, ठीक सर नीचे वाली इक्वेशन नहीं लेनी, है, ये कौन डब्ल्यू सी, वाली इक्वेशन नहीं लेनी। ये वाली ना, ये वाली हम ले रहे हैं ना, इक्वेशन 2 हमने लेनी है। यहाँ से अगर मैं ओमेगा डॉट को अलग करूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा, यस सर, वो ओमेगा आप मिस कर गए थे, ओमेगा अभी ठीक मिस हो कर गया। गए, ठीक हो गया। ये कौन बच्चा बोला था, शाबाश सर फिलहाल तलहा सर। तला बोला था सर। शाबाश, गुड। थैंक यू सर। तो ओमेगा डॉट इज इक्वल टू जुनैद, माइनस बी ओवर जे ओमेगा प्लस के ओवर जे आई हमारे पास आएगा। ठीक है, शाबाश। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें, हमारे पास ये इसके साथ क्या आएगा, ओमेगा। ठीक हो गया, बी ओमेगा प्लस के आई, और 1/J आपका कॉमन है, यहाँ 1/L कॉमन है, तो L को यहाँ कैंसिल समझिए आप। ठीक है, तो हम इसको 1/L यहाँ पे बाहर आया हुआ है, आपने वो जेन में रखना है। अब देखिए मैंने आपको कहा है कि बोथ इक्वेशंस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। If we take the modeling of first equation, we cannot complete the modeling of this equation. And if we want to draw the modeling of second equation, we cannot complete the full modeling of the second equation if we ignore this equation. So now this is our step 1. If you have a differential equation, first step is to separate the higher differential uh, on the left side and take all the elements on the other side. हमने दोनों इक्वेशन में वो कर लिए। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, इसके साइन हमने देखने हैं कितने मेरे पास इस इक्वेशन के, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लस है आई थिंक। ठीक है, तो यस सर, प्लस है। हाँ प्लस है। ठीक है, तो मेरे पास इस इक्वेशन में कितने साइन है जुनैद, 3 है सर। 3 है। कमर तस्कीन मौजूद है, कमर तस्कीन चला गया।
ये आज पहली बार आया, पहले आते ही इसने मुझे सलाम किया ताकि मैं नोट कर लूं कि बच्चा आया हुआ है, और मैंने ये भी नोट कर लिया कि वो चला भी गया। जी जी नहीं सर, जी क्लास सर, नहीं है। इजी हूँ सर। ये बच्चा बैठा हुआ है, शाबाश। जी जी तो कमर, इसमें कितने साइन है? सर, 3 है। 3 है, शाबाश। और इसमें, एक सेकंड सर, कौन इस सी ये इक्वेशन में कितने साइन है? सर हमजा सती कह रहा है, मैं बताऊं हमजा अंजुम। हाँ सर हमजा, आप बता दो इस इक्वेशन में कितने साइन है, ओमेगा द डॉट इक्वेशन में? सर इसमें भी 3 है। 3? इसमें कैसे 3 है? इसमें 2 है ना, अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर हो जाएगा ना, इसके साथ तो साइन नहीं होता अपना। हम्म, 1 और लेकिन जे को अंदर सर मल्टीप्लाई करे ना। मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना सर, मल्टीप्लाई नजर नहीं आ रहा लेकिन हो तो रहा है ना। नहीं नहीं, वो साइन तो उसके साथ ही होगा ना बच्चे। सर हमजा अंजुम रेज हैंड, सर वो कह ठीक रहा है मैं ठीक हो बताऊं। गया, ठीक हो गया। 2 ही ठीक कर है दे। ना, 2 साइन है, इसके 3 साइन है और इसके 2 साइन है। हमजा अंजू, मैं आपका आंसर समझ गया हूँ, शाबाश, गुड। अच्छा, अब देखें, मैं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपने डेरिवेटिव निकालना था। तो हमारे पास इफ मैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको दी होती तो आपने सबसे पहले क्या करना था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पहले यहाँ से अलग कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में ये आपको इक्वेशन गिवन होती तो आपने यहाँ से जो ओमेगा डॉट है उसको, या डी डब्ल्यू ओवर डी टी है, वो आपने अलग कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने नंबर ऑफ साइन काउंट करने हैं और आपने सिमुलिंक के अंदर, इसको मैं मैटलैब एक मिनट ऑन कर देता हूँ। तो सिमुलिंक के अंदर हमने क्या करना था, ड्रॉ करना है सर वो इसको। सम वाला ब्लॉक लेना था और उसके 3 साइन बनाने थे। हाँ, सम वाला इसका ब्लॉक लेना है। एक मिनट, मेरे पास अगर ये मैटलैब ऑन हो जाए और मैटलैब नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। इसमें हमने 3 साइन दिए, माइनस माइनस और प्लस आ गया। अच्छा, अब कॉमनली यूज ब्लॉक में हमने एक कौन सा लेना था, किधर है सम वाला ब्लॉक सर। किधर है सम, ये सर ये सेकंड लास्ट लाइन में। ठीक हो गया, ये आ गया मेरे पास सम। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं रेक्टेंगुलर करता हूँ और इसको मैं माइनस माइनस प्लस, 3 साइन है मेरे पास। ठीक है, और ये आपके पास, इसको थोड़ा सा हम, अच्छा ये इसके साथ अगर मैं करूँ, ये इसके कुछ ये चेंज है, आप इसके ना उसके आगे पीछे कर सकते हैं। इसके कुछ साइन है जिसको आप, ये साइन आगे पीछे, अगर मैं अब ये साइन इधर आ रहे हैं ना, मैं इसको इधर भी लेके जा सकता हूँ, वो आप हेल्प में जाके देख सकते हैं किस तरह ले सकते हैं। अच्छा, एक ये मेरे पास ब्लॉक आ गया, एक और ब्लॉक है वो इक्वेशन 2 के लिए है। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैं सामने रखता हूँ, ये मेरी इक्वेशन है और इधर से मैं माइनस और प्लस का चाहिए। इसको मैं सामने रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये आ गया और एक मेरे पास ये आ गया। सेकंड इक्वेशन में मेरे पास एक माइनस है और एक प्लस है, तो मैं इसको एक माइनस कैंसिल कर देता हूँ, इसे ओके कर दिया। तो दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन। अब देखें, अगर तो इनमें कोई कॉमन चीज है, जैसे यहाँ पे 1/L है, यहाँ पे क्या है 1/,
जी है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आउटपुट पे क्या लगाना है, सर एक वो मल्टीप्लायर गेन। लगाना है, वो पे वाला क्या हाँ, लगाते हैं, गेन 1 गेन ओवर गेन एल सर। यहाँ पे है, 1 ओवर एल गेन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 ओवर जे गेन है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। अब देखें यहाँ पे गेन ब्लॉक, वेयर इज गेन ब्लॉक, यहाँ से मैंने एक गेन ब्लॉक लिया, इससे मैंने अटैच किया, और दिस इज योर 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, ये एल छोटा एल लिखा गया यहाँ पे, इसको आप डिवाइड कर लें। ओके, अब एल की वैल्यू अभी मैंने नहीं दी, अगर मैं इसे रन करूंगा ना, ये इसका एरर आएगा जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मैं एल की वैल्यू या तो आपको कमांड विंडो में देनी पड़ेगी या यहाँ पे डायरेक्टली आपको एंटर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे गेन आ गया। अब देखिए मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं उसकी इन आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आएगा, आई डॉट, और अब मुझे उसके 3 पॉइंट्स है, माइनस माइनस प्लस। अब इन 3 पॉइंट्स से मुझे जो जो वैल्यू देनी है वो मुझे यहाँ पे देनी है। वी इन जो है ये तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, ये तो इनपुट है, और इनपुट पे आप क्या दे सकते हैं, स्टेप फंक्शन दे सकते हैं सर। और वो मुझे सोर्सेज से मिलेगा, और वो कहाँ पर है ये, ठीक है, इनपुट पे मैं इसे स्टेप फंक्शन दे देता हूँ, ठीक हो गया। ये आपकी एक टर्म जो है कंप्लीट होगी, कौन सी, प्लस वाली, ठीक है। प्लस का जो पॉइंट है ये 1 ओवर एल बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें रीजन नहीं है, तंग कर, वन ओवर एल है, 1 ओवर के है, सर 1 और एल है। 1 ओवर एल है। अच्छा, वो मैंने क्रॉस किया था, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ अब, वन डिवाइडेड बाय एल कॉमन, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, 1 ओवर एल आपने लिख दिया। अब आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, अच्छा आई डॉट मिल रहा है नेक्स्ट, सर। हाँ आई डॉट मिल रहा है, यहाँ पे मुझे आई डॉट मिल रहा है, बट मैंने अब दूसरे माइनस पॉइंट्स पे भी क्या लगाना है, एक में मुझे आ रहा है जी आई, और आई डॉट मुझे यहाँ से मिल रहा है आई, और अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आई डॉट, सर इसको इंटीग्रेट कर नजर दें। आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख लें, आई डॉट, यानी सिंगल डेरिवेटिव आपको मिल रहा है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं तो मुझे आई मिल सकता है, और वो मैं आई उठा के एक माइनस साइन में लगा दूंगा, ठीक है, तो मेरा ये साइन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा, ओके, बार बार मुझे और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, कंटिन्यूस कॉमनली यूज ब्लॉक में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर, आप ये सर ये सर्च करके नहीं आ सकता? क्या चीज, सर ये सर्च बार में अगर लिख लें ऊपर तो ये आ नहीं सकता ऊपर से? नहीं ना, तो आप कॉमनली यूज ब्लॉक में जब काफी कुछ मिल रहा है तो आप इधर से ले लेना, ये मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, तो ये मैंने इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पे देखें आई डॉट किधर गया, आई डॉट, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आई, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मुझे आई मिल रहा है, तो मुझे तो इक्वेशन में चाहिए भी आई, तो आई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं विद आर,
ठीक है, और उसे मैं दे दूं किसमें, माइनस साइन के अंदर। तो मेरा ये स्टेप भी क्या हो जाएगा, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, 1/L भी मैंने लगा दिया है और ये भी मैं लगाने लगा हूं। और ये देखें ये कैसे लगेगा, आपने एक गेन का ब्लॉक, इसको कंट्रोल R, रोटेट कैसे होगा, ये ऐसे होगा। अच्छा अब ये यहां से आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है और ये आपकी टर्म यहां से कनेक्ट होगी। ठीक है, ये समझ आई, दो टर्म्स मेरे पास क्या हुई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी जो सर इसकी माइनस, वैल्यू चेंज कर दें। हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R, ये आपके पास R वैल्यू हो जाएगी इसकी, I मल्टीप्लाई बाई विद R, और ये माइनस में आ गया। अब एक जो माइनस है उसमें क्या आ रहा है, K और ओमेगा, बट इस इक्वेशन में मेरे पास कोई ओमेगा नहीं है, ना मुझे यहाँ से कहीं से ओमेगा मिल रहा है, बट ये ओमेगा मुझे इस इक्वेशन से मिल सकता है, क्योंकि ओमेगा डॉट पे आउटपुट पे अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। उस ओमेगा को मैं K से मल्टीप्लाई करके माइनस में दे दूँ तो मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। अब इसमें देखें यहाँ पे एक हमने लगाना है गेन, और विच इज 1/J, यस सर। सो दिस इज 1/J, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ओमेगा डॉट, ओमेगा डॉट, और इधर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं और मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा। ठीक है, अब देखें ओमेगा के आगे मुझे क्या लगाना है, गेन ब्लॉक किसका, बी के साथ, बी का बी का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, ओके। और इसको मैंने पुट कर दिया इसके अंदर। ये समझ आई, एक इक्वेशन क्या हुई आपकी, ये वाली कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गया सर। अब इस इक्वेशन में देखें एक प्लस है, उस प्लस में क्या आ रहा है, I मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, तो मुझे एक और गेन लेना पड़ेगा। मैं यहां से गेन उठाता हूं और मुझे I कहां से मिल रहा है, इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 इस पॉइंट से मुझे I मिल रहा है ना, और इस Yes, I sir. को मैं मल्टीप्लाई करूंगा R के साथ, ठीक है, और ये मेरे पास प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है, और माइनस में मेरे पास क्या आ रहा है, बी ओमेगा। बी ओमेगा, ओमेगा मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ है बी के साथ, और ये बी मैं यहाँ से इधर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर, दोनों कंप्लीट हो गई। गुड हो गया। अब आपने आउटपुट ये है ना आपकी स्पीड, तो यहाँ आप स्कोप लगा लें। सिंक्स में आएगी इसको, और इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ हमें स्पीड मिल रही है, ओमेगा इज इक्वल टू स्पीड। तो अब मैं ऐसे रन करूंगा, ये मुझे एरर काफी सारे देगा, क्योंकि आर और इसकी वैल्यूज यस सर, वैल्यूज ही नहीं दी हुई। ठीक है, तो अब देखें इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं उठाता हूँ वैल्यूज इसकी यहाँ से। इसमें के नहीं आएगा नीचे वाली में, किसमें, सर वो के आई है ना, के नहीं दिया हमने, नहीं सर, किसकी बात कर रहे हैं, के, हाँ इसमें आई, के आई है ना, हाँ हाँ हाँ, के आई तो हमने के मल्टीप्लाई किया था ना सेकंड इक्वेशन में, प्लस के अंदर, हाँ इसको आर ही रखा हुआ है सर, और लिखा हुआ है के लिखना आई है, ठीक हो गया, के लिखना है सर, के लिखना है इसको, के लिखना है। अच्छा Yes, sir, आई K को लिखना है। आई से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसे मैं के कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं ये एल था ना, तो इससे मैं
इन लेटर्स में जो लार्ज कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि अब आर हमने अगर यहाँ पे इन्होंने कहीं डिफाइन की हुई है, सर ऊपर वाली क्वेश्चन में तो बी था ही नहीं, आपने बी ये को मल्टीप्लाई करा दिया। 1 मिनट बचे, कंट्रोल सी। अच्छा, इसमें आप क्या बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि ऊपर वाली इक्वेशन में तो बी था ही नहीं ना, हाँ, आई वाली में। इसमें नहीं था। तो सर हमने जब उधर मॉडल बनाया उसके अंदर दिया है ना, ये यहाँ गेन 3 पे। किसमें बी दिया हुआ है इसमें? अच्छा, ये दिया हुआ है, ये बी आ रहा है इस नेगेटिव में, तो हमारे पास इक्वेशन में बी है, इक्वेशन में बी नहीं है, तो वो क्यों आया था फिर वहां से? ओमेगा के था ना, ये गलत हो गया यार। सर के डालना है सर हमें। के डालना ना, के और बी अलग लगाएगा, एक में बी आएगा और एक में के आएगा, तो मैं इधर से इसको हटाता हूँ, और ये क्या था मेरे पास? के, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे बी चाहिए था, तो मैं फिर एक और ब्लॉक यहाँ से इधर से लूंगा, इसको भी यहाँ कनेक्ट करूंगा ओमेगा, और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा क्या है? बी। और इसको फिर मैं अब ठीक है, ये देखें ना कैसे बच्चे गुड। मैं समझता था आप लोग ऐसे ही यस सर, अब बैठ के ठीक हो गया। चले जाते हैं, या मोबाइल वो उधर आके ऊपर अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात आप नहीं नहीं लोग सर, ऐसी माशाल्लाह जो है ना समझ रहे पार्टिसिपेट हैं। कर रहे हैं, गुड। तो अब क्या रह गया हमारे पास? अब कंप्लीट हो गया ना, तो अब हम इसमें से यहाँ से देखें, मैंने मुझे वैल्यूज मिल गई हैं, इधर से वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं, जे बी के आर और एल, और इसको मैं किधर है मतलब, ये कंट्रोल वी, एक क्या हो गया बी, यस सर, वैल्यूज एंटर हो गई, अब रन नहीं, करें सर। इनको मैं बी करूँ ना, मैंने कैपिटल लेटर किए हुए हैं। सी, इसको रन करते हैं, एरर दे रहा है, एक एरर दे रहा सर वो स्मॉल बी था ना, वही वाला एरर देगा। कंट्रोल बी, ठीक हो गया। अब ये देखें आपके पास, ये आपके पास एग्जैक्टली इसमें आप देखें, आपकी एक मोटर स्टार्ट हो रही है, और एग्जैक्टली कितने 3 सेकंड के बाद वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचती है, स्टेडी फाइनल वैल्यू पे पहुंचती है। इसमें कोई इशू है? इस 4 में, एटलीस्ट 4 सेकंड ले रही है, 4 पे सर तकरीबन पहुंच रही है। ठीक है, 4 सेकंड ले रही है। तो अब देखें, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, मैंने स्टेप लिया है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू मुझे कहाँ पे दे रहा है? 0.1 के ऊपर। स्टेप का मतलब है मैंने उसे 1 दिया है, तो मुझे ये फाइनल वैल्यू किधर दे रहा है? 0.1 के ऊपर। 0.1 तो के ऊपर। इस मोटर के अंदर 90% एरर है। ये जो स्टेप ये बता रहा है ना, इस मोटर के अंदर कितने परसेंट एरर है? 90% एरर है। बाकी 90%। सारी चीजें इसकी ठीक है, इसका सेटलिंग टाइम ठीक है, 4 सेकंड में ये मैक्सिमम टाइम ले रहा है फाइनल तक पहुंचने का। इसमें ओवरशूट बिल्कुल नहीं है, इसमें जो आपकी ऑसिलेशंस हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्टली स्टार्ट होता है और एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं लेट से कि वैल्यूज चेंज करता हूँ, कौन सी वैल्यू चेंज करूं? एक मिनट,
अब देखें सिर्फ डैम्पर की वैल्यू मैंने चेंज की है और उसने मुझे क्या किया है, डैम्पर की वैल्यू मैंने कम की है और उसने मुझे कहाँ पे ले गया, 90% एरर उसने ख़त्म कर दिया। 90% एरर सिर्फ डैम्पर की वैल्यू चेंज करने से। तो आप देखें कितना इजी है कि आपके पास इस सिमुलिंक से आप अपनी मोटर की वैल्यूज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं इसका रिस्पॉन्स देखकर। अच्छा, इसमें अगर मैं ये देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया, अगेन मुझे कहाँ पे दे रहा है, So 75%. 6 पे। इसका देखें सेटिंग टाइम भी चेंज हो गया, 6 पे आ गया फाइनली। और दूसरा 75 ऑलमोस्ट 65 या 75 मुझे ये कितना दे रहा है, एरर दे रहा है। तो आप ये वैल्यूज देखें कितना आपके पास इजी टूल है। हम दूसरा इसका जो ट्रांसफर फंक्शन, अब जो हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, हम उससे भी उसमें भी ये वैल्यूज पुट करके आपको आप देखेंगे अगर सेम वैल्यूज पुट करेंगे सिमुलिंक मॉडल में या इसके ट्रांसफर फंक्शन में जो हमने यहाँ पे निकाला। ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या निकाला था इसका, ये 1 आवर, इसमें JSB की वैल्यूज पुट करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा जो आपने निकाला है उसमें। या जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि मैं सिंपल एक, अच्छा इसको आप एक और भी काम कर सकते हैं, इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके इसका क्रिएट सब सिस्टम, ये आप एक सब सिस्टम भी बन गया आपकी। इसकी ये 2 टर्म्स क्यों हो रही हैं आउट। सर वो आई वाला हमने कहीं कनेक्ट नहीं ना किया हुआ, हाँ जो आई आउटपुट मिल रही है हमें। इसको मैंने कनेक्ट करना भी, तो आपके पास देखें ये आप कौन सा सिस्टम है, इसको आप कह सकते हैं DC मोटर। सिंपल आपने यहाँ पे इसे अब ये इसको DC मोटर, जिस तरह आपके यहाँ मैट लैब के अंदर डिफरेंट वो है ना, सिमुलिंक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह ये ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, एक्चुएटर, सिमस्केप, ये आपके पास आ गया। अब ये जिस तरह ये ब्लॉक्स आपके पास बने हुए हैं, अब ये देखें यहाँ सिंपल आप इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, सेम यही आप इसका भी DC मोटर और बीच में एक तस्वीर लगा सकते हैं इसकी। ये सारा आप इसका सिग्नल्स स्कोप एंड पोर्ट प्रॉपर्टीज, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, इसकी आप ये ब्लॉक प्रॉपर्टीज, इसमें इसका कलर चेंज कर सकते हैं और सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, इसमें तस्वीर लगा सकते हैं। ठीक है, दो तो ये सिस्टम आपका को कंबाइन किस तरह किया है? जी बच्चे, ये दो सिस्टम का कंबाइन किस तरह किया है? 2 ये DC वो 2 हमारे पास आ रही थी ना, ये यस सर, इसको कंबाइन किस तरह किया? इसको सिंपल आपने ना इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट सब सिस्टम, तो वो एक सब सिस्टम में आ जाएगा, यानी उसका एक खाने में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनके समेत स्कोप समेत करता ना, वो सारा एक सिस्टम में आ जाता, लेकिन मैंने स्कोप और आउटपुट बाय रखी थी। ठीक है, स्कोप और आउटपुट मैंने सिलेक्ट नहीं की, बाकी सारा सिस्टम सिलेक्ट किया और उसको जब क्रिएट सब सिस्टम किया तो वो सब सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आ गया। तो आप सिंपल इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज आपने दी हुई हैं इसमें, आप स्क्रिप्ट फाइल में जाएं या मैटलैब कमांड में उनकी वैल्यूज पुट करें और आप उनके रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी लैब। बाकी आप ये चीज़ें खुद देख लें, इसमें ये भी इसने भी यहाँ पे सब सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, बट इसने क्या किया हुआ है कि इसने सिमस्केप में भी डिज़ाइन की हुई है मोटर। ठीक है, वही रजिस्टर, इंडक्टर, इनर्शिया, आर, सी और रोटेशनल डैम्पर, उसकी वैल्यूज सिमस्केप के अंदर भी बनाया हुआ है। ये हमारा सिंपल मॉडल है जो हमने वोल्टेज और स्पीड जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। और इसी को ये वाला यहाँ से आप सेलेक्ट करें। अच्छा, इसको हम दोबारा ले सकते हैं, सब सिस्टम ब्लॉक कन्वर्ट टू मॉडल ब्लॉक्स। ये कन्वर्ट वापस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैटलैब में कोई इशू है या इस वर्जन में कोई इशू है, तो हम अच्छा दूसरा, अब यहाँ पे देखें, ये आप इसके पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। सब सर ये सिस्टम ऊपर देखें ओपन ब्लॉक का ऑप्शन, वो करें। वो तो ओपन हो जाएगा ना। मैं इसे अच्छा वापस उस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। लॉग इन व्यू, विंडो एक्सप्लोर, तो ये कन्वर्ट टू मॉडल असल में ब्लॉक होता है, तो ये मतलब वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्लास समझ आई है? कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप। Yes, sir, जो ठीक बच्चे है। अभी आए हैं वो अपना नाम और रोल नंबर भेज दें ताकि मैं जिनकी अटेंडेंस रह गई है या अभी बोल दें। राजा मोइज़ा सर, सर आप बता दें कौन कौन एब्सेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ। राजा मोइज़ा सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। वजीउल हसन, सर उसने लिख के भेजा हुआ है सर आप। वजीउल हसन किधर लिख के भेजा हुआ है? सैयद अहमद अबू बकर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। उसामा रफीक, सर ये ऑनलाइन है सर। हसनैन मुनीम अन। मैं देख लेता हूँ जिनके रह गए उनके अगर रोल नंबर उन्होंने भेजे हैं अपने नाम से तो मैं वो भी देख लूंगा। हसनैन मुनीम अन, हाफिज सखावत, मोहम्मद तकवीम अकरम। प्रेजेंट सर। सर उसकी लाइट का मसला है सर, लाइट नहीं है उधर। नहीं, ये हसनैन सत्ती किधर से बोला है? ये कौन है? हसनैन सत्ती कौन है? हाफिज सखावत है? मैं ये हूँ हसनैन सर, मुनीम है ईमान। सर। हसनैन मुनीम है सर। नहीं, हसनैन सत्ती कौन है? हसनैन मुनीम सर सर। हसनैन। हसनैन मुनीम। यूईटी 25 है इसका रोल नंबर। हाफिज खावत नहीं है। उसका सर तकवीम, उसकी सर लाइट नहीं है उसकी, इस ठीक वजह है से ठीक उसका है। मैसेज आया फरहाद सर को इजाज, बोलो कि लाइट। फरहाद इजाज, हमैस अब्बासी, जुहेब इदरीस, जुहेब इदरीस नहीं है। उसामा अली, जाहिद सलीम अंजुम, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन यूटी 50। जैन का ठीक, मैसेज आ गया। ठीक हो गया। ओके क्लास, सर सदीक यूईटी 12 हो गया बच्चे। और सर सर उसामा यूईटी रफीक यूईटी 19। प्रेजेंट। उसामा रफीक, ठीक है। ओके, यू कैन लीव। सर लैब रिपोर्ट्स बाद में देनी थैंक यू सर, थैंक यू। लैब सर रिपोर्ट्स आपने यूईटी 9 हुआ। आपने अपने पास रखना है। यूटी 9 हो गया। लैब रिपोर्ट्स अपने पास रखें, एंड पे आके मुझे दे दें, ठीक है। ओके सर। ओके सर, डन हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके सर, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।